नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। पिछली कक्षा में हमने अंतिम दौर 2 राष्ट्रीय बनाम साम्राज्यवाद, मध्य वर्ग की बेबसी, गांधी का आगमन का कुछ हिस्सा हमने पढ़ लिया था। वो जाना था कि किस तरह से नरम और गरम दल में कांग्रेस सरकार बट गई थी और हमारे भारत वर्ष का क्या स्वरूप था और कितनी भयभीत स्थिति बनी हुई थी। आइए आज हम यहाँ से इस दूसरे वीडियो के माध्यम से आज ये इस पाठ का अंतिम 2 भाग का दूसरा वीडियो है, जिसके माध्यम से हम यहाँ से शुरू करेंगे पढ़ना। आपने अपनी पुस्तक में रेखांकित किया ही था। आइए शुरू करते हैं। इस तरह लोगों के ऊपर से भय का काला लबादा उठ गया। पूरी तरह तो नहीं, पर आश्चर्यजनक मात्रा में, क्योंकि भय का झूठ से नजदीक का संबंध होता है। जैसे जैसे झूठ और लुक छिपकर काम करने की जरूरत कम होती गई, वैसे वैसे एक व्यापक परिवर्तन दिखाई देने लगा। व्यापक अर्थात देखिए बच्चे, आप लोगों को जो जो नए नए शब्द बताए जाते हैं उनके अर्थ आपने अपनी पुस्तक में लिखते भी जाएं। व्यापक मतलब बड़े पैमाने पर, बड़े लेवल पर। ये मनोवैज्ञानिक परिवर्तन था। गांधी ने भारत में करोड़ों लोगों को अलग अलग मात्रा में प्रभावित किया। कुछ लोगों ने अपने जीवन की पूरी बनावट को ही बदल लिया। कुछ पर आंशिक प्रभाव पड़ा या फिर प्रभाव मिट गया, पर पूरी तरह नहीं। अलग अलग लोगों में प्रतिक्रियाएं भी अलग अलग हुई और हर आदमी के पास इस सवाल का अलग अलग जवाब था। गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस सक्रिय, ये एक नया हिस्सा है इसी भाग का। इस हिस्से को इसी वीडियो के माध्यम से हम पढ़ेंगे। मुझे आशा है आप पाठ में जुड़ते रह रहे हैं और साथ के साथ पाठ को समझते भी जा रहे हैं। आपको जिस भी भाग में किसी भी तरह की समस्या आए या कुछ नए शब्द और जानने हो, आप कमेंट सेक्शन में बता भी सकते हैं। मैं वहाँ बराबर देखती रहूँगी और आपके प्रश्नों के जवाब आपको मिलते रहेंगे। गांधी जी ने पहली बार कांग्रेस के संगठन में प्रवेश किया और तत्काल उसके संविधान में पूरी तरह परिवर्तन ला दिया। उन्होंने उसे लोकतांत्रिक और लोक संगठन बनाया। अब उसमें किसानों ने प्रवेश लिया और अपने नए रूप में वह एक विशाल किसान संगठन दिखाई देने लगा, जिसमें मध्य वर्ग के लोग संख्या में छितरे हुए थे। छितरे मतलब ये एक नया शब्द है लोक भाषा का, यानी छितरे अर्थात बिखरे हुए। आप लिख भी लें, इसका अर्थ छिकरे अर्थात छितरे हुए अर्थात बिखरे हुए। लेकिन उनका जोर काफी था। अब उसका खेती हर चरित्र बढ़ने लगा। आधुनिक मजदूर भी उसमें आए, लेकिन अपनी व्यक्तिगत हैसियत में, अलग से संगठित रूप में नहीं। इस संगठन का लक्ष्य और आधार था सक्रियता, ऐसी सक्रियता जिसका आधार शांतिपूर्ण पद्धति थी। अब तक जो विकल्प थे उसमें या तो केवल बातचीत करना और प्रस्ताव पारित करना था, अथवा हिंसक कार्यवाही करना। इन दोनों तरीकों को एक तरफ हटा दिया और हिंसा की विशेष रूप से निंदा की गई, क्योंकि वह कांग्रेस की मूल नीति के खिलाफ था। काम करने का एक नया तरीका निकाला गया जो पूरी तरह से शांतिपूर्ण था। लेकिन जिस बात को गलत समझा जाता था उसके आगे सिर झुकाना मंजूर नहीं किया गया। परिणाम स्वरूप इस प्रक्रिया में होने वाली जो पीड़ा और कष्ट थे, उन्हें खुशी से स्वीकार किया गया। गांधी जी विचित्र प्रकार के शांतिवादी थे। वे गतिशील ऊर्जा से भरे सक्रिय व्यक्ति थे। उन्होंने न कभी भाग्य से हार मानी, न ऐसी बात के सामने सिर झुकाया जिसे वे बुरा समझते थे। उनमें मुकाबला करने की भरपूर शक्ति थी, गर्चे वो ऐसा शांतिपूर्ण और शिष्ट ढंग से करते थे। गर्चे मतलब लेकिन, हालांकि। आज की कक्षा के लिए इतना ही। अगली कक्षा में हम अगले वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप इसमें अपने कमेंट्स के जरिए प्रश्न भी कर सकते हैं, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।